अमा 2 बार तो चुप नहीं रह सकते। आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य 2 बार एक ही अपमान को सहन नहीं कर सकते। इसलिए हे संजय, मैं माता श्री की ओर से बिल्कुल ही चिंतित नहीं हूं। हाँ, ये बताओ कि पितामह कैसे हैं, और वो मेरा प्रिय अनुज मूर्ख दुर्योधन कैसा है? पहली बार है ना मूर्ख इस तरह। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के अतिरिक्त सभी कुशल हैं। वे कुरुवंश में दरार पड़ जाने के कारण बहुत दुखी हैं। इस कारण तो हम भी बहुत दुखी हैं, किंतु ये तो आप भी जानते हैं कि दुख के इस वृक्ष का बीज हमने नहीं बोया। बीज किसी ने बोया हो महाराज, किंतु वृक्ष तो सामने खड़ा है। उस वृक्ष का नाम दुर्योधन है संजय, और हम अवश्य उस वृक्ष को काट गिराएंगे। ये तो शांति की भाषा नहीं है मजले भैया, और यदि महाराज को शांति नहीं चाहिए तो इन्होंने पांचाल राज पुरोहित को शांति दूत बनाकर क्यों भेजा था? वासुदेव ठीक कह रहे हैं अनुज। आप हमारे संदेश के उत्तर में क्या संदेश लाए हैं? संदेश सुनने से पहले भ्राताश्री, इनसे ये तो पूछ लीजिए कि ये संदेश लाए किसका है? दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र का, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का, या फिर हमारे ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र का? ये तीनों तो एक ही हैं कुंती पुत्र अर्जुन। एक कैसे हैं संजय? ये तीनों एक नहीं हैं, और यदि ये तीनों एक ही होते तो पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री और हस्तिनापुर नरेश ने गंधार नरेश को द्यूत में कपट करने से रोक दिया होता। जो महापुरुष उस कपटी द्यूत में दुर्योधन की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे, वो केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र थे। जिन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन किया, वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र ही थे। और जो अपनी कुलवधु द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गए, वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री ही थे। आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई राजा तो है ही नहीं। उस सिंहासन पर तो एक पिता विराजमान है। इसलिए पार्थ का प्रश्न मुझे तो उचित लगता है संजय। यह बतलाना आवश्यक है कि आप किसके दूत बनकर आए हैं। हे देवकी नंदन, मैं कदाचित तीनों ही का दूत हूं। और हे गिरिधर, मेरी बूढ़ी आंखें सामने जो कुछ देख रही हैं, वो दृश्य शुभ नहीं है। तो हे संजय, कृपया पहले यही बताइए कि आपकी अनुभवी आंखें क्या देख रही हैं? युद्ध। ये तो केवल एक युद्ध देख रही है मधुसूदन, और युद्ध भी कैसा। एक ओर सम्राट युधिष्ठिर के ध्वज और आपके आशीर्वाद की छाया में पांचाल नरेश द्रुपद, युवराज धृष्टद्युम्न, गांडी उधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, महारथी नकुल सहदेव, महारथी अभिमन्यु, और दूसरी ओर हस्तिनापुर ध्वजतले गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और स्वयं दुर्योधन और दुशासन और अंगराज कर्ण जैसे महारथी। हे केशव, मुझे तो इन दोनों सेनाओं में से कोई भी सेना हारती हुई नहीं दिखाई देती। तो क्या यह होगा मधुसूदन कि इच्छा मृत्यु की लकड़ी का सहारा लिए गंगा पुत्र भीष्म भरतवंश के शवों के बीच अकेली खड़े रह जाएंगी? आपकी अनुभवी आंखें यहीं तो धोखा खा गई संजय। हे राजदूत संजय, जब दो सेनाएं युद्ध करती हैं तो उनमें से एक की पराजय तो निश्चित है। परंतु मैं क्या करूं वासुदेव कृष्ण? इन दोनों सेनाओं में से पराजय चाहे किसी की हो, मेरा हृदय तो अवश्य लहूलुहान होगा। हे केशव, ये वो लोग हैं जो सबको अपना मानते मैंने हैं। इन सारे राजकुमारों को अपनी गोदी में खिलाया है, इन सब का बालपन देखा है। मैं इनके शव देखना नहीं चाहता, नहीं। ये इमोशनल है ना। ये वो है ना जिनको सब किंतु युद्ध की बात कौन कर रहा है भावनाएं संजय? होती हैं। हम तो स्वयं ही कोई विकल्प खोज रहे हैं। शांति का एक मार्ग अब भी बचा है। ज्येष्ठ पिताश्री यदि हमें इंद्रप्रस्थ लौटा दें तो हम और सब कुछ भूल जाने का प्रयास कर सकते हैं। बड़े भैया, आप
अपने बड़े भाई को बीच में टोका नहीं करते प्रिय अनुज। यदि हम युद्ध चाहते संजय तो दूत क्यों भेजते? तब तुम सेना लेकर आते और हस्तिनापुर के द्वार खटखटाते। इसलिए कृपया यह बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे प्रस्ताव के उत्तर में क्या प्रस्ताव किया है? मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं महाराज, मैं तो केवल एक आशीर्वाद लेकर आया हूं। मेरे महाराज ने कहा है कि आप सब तो धर्मशील हैं, जहां हैं वहीं सुखी रहें। बस मतलब इंद्रप्रस्थ नहीं मिलेगा नहीं ना? मिलेगा। तो हे संजय, हम उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। उनसे कहना कि इंद्रप्रस्थ में हमारी आत्मा है और हम वहीं सुखी रहेंगे। और हे संजय, हस्तिनापुर के ध्वज तले खड़े होने वाले जिन महारथियों के नाम तुमने लिए हैं वे सभी आदरणीय हैं और विराट में अर्जुन से युद्ध भी कर चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य के युग में जन्म लिया। इनके चरण स्पर्श हमारे लिए पूजा है, परंतु इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि यदि वे अधर्म के ध्वज तले खड़े हों तो हम अधर्म और अन्याय को प्रणाम करके अपने अधिकार छोड़ दें। दुर्योधन अनुज है, आए प्रणाम करे और कहे कि भ्राताश्री मुझे इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, तो कदाचित मैं उसे इंद्रप्रस्थ भी दे दूं। परंतु उससे कहिएगा कि वो हमें अपने गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण की धमकी देने की भूल ना करे। दुर्योधन का अहंकार तभी तक है जब तक वो भीम की गदा के सामने नहीं आता। इसलिए हे संजय, ज्येष्ठ पिताश्री से यह अवश्य कह देना कि उनके अनुज पुत्र युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। यदि वे युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा, और यदि वे शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। वैसे अगर देखा जाए तो अब युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने भी एक क्लियर कट जवाब दे दिया है। अच्छी बात है ना। देखो हाँ। ये तो हद है ना, मतलब आप बड़े बनने, ये बहुत होता है ये हमारे सोसाइटी में। बड़े जो है ना अपने बड़े होने का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं और सेम ये चीजें करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, लफ्जों का हेर फेर इस्तेमाल करेंगे। हाँ। और जिस तरह से महाराज ने भी जो है वो इस्तेमाल किया, और महाराज को आज इसलिए फील हो रहा है क्योंकि उनको ये चीज़ नज़र आ गई है कि वो ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगर वो इतने बड़े महारथियों को अकेले अर्जुन जो हैं वो डील कर सकते हैं, तो मतलब अगर युद्ध हुआ तो वो कभी भी उनको जो है वो जो वो नहीं, चाहते हैं मतलब, वो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, मतलब उनके बेटों के साथ उनकी अपने सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे जो ग्रीड लगता है ना महाराज का, वो उनका खुद का शासन, उनका खुद का ताज है। क्योंकि वो अपने सर को खाली नहीं देख सकते। उन्हें आदत नहीं रही इस चीज़ की ना, तो नहीं। हालांकि देखिए, इंसान को पता भी होता है कि यार काल जो है, यानी कि जो उसका एंड है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस तरह एक वो ख्वाबे खरगोश में जो है वो बैठा हुआ है कि भाई वो मानना नहीं चाह रहा कि हाँ भाई ये इस तरह हो रहा है, बजाय इसके कि आप इस तरह का। हालांकि क्या था, एक वो प्रस्ताव यही था ना कि भाई सब कुछ हम भूल जाते हैं, हमारा राज्य जो है वो हमें वापस जो है वो दे दें, ठीक है ना। अगर हो जाता इस तरह तो नो डाउट आज दुनिया की हिस्ट्री जो है वो कुछ और होती। लेकिन महाराज जो है वो इन द एंड अभी तक पुत्र मोह में जो है वो बैठे हुए हैं कि नहीं, मेरे पुत्र को जो है ना वो डबल रोटी का एक पीस नहीं, पूरी डबल रोटी चाहिए तो मैं से पूरी ही दे दूं, ठीक है ना। बेशक मुझे तो उनका खुद का भी बहुत खुद का देखें, खुद का निजी स्वार्थ है वो, लेकिन वो क्योंकि देख नहीं सकते, वो अपने पुत्र के जरिए जो है वो आज उनको शकुनी मामा का भी फॉल्ट नजर आ रहा है, आज उनको कर्ण का भी फॉल्ट नजर आ रहा है अपना। पहले क्यों नहीं था? पहले तो सब समझाते थे, सब ये बातें करते थे। बट ना मैंने देखा है ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है धर्मराज की, कि उन्होंने जिस तरीके से ये बात बोली ना कि अगर जो इतने बड़े बड़े महारथी हैं वो अधर्म के साइड पर खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डर जाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वाकई में ये एक स्टैंड लेना, ये चीज़ समझना। क्योंकि अगर देखा जाए उन्होंने बहुत कोशिश की है भाई
कि युद्ध ना हो, हर शांति शांति रहे, रहे। हर तरह से बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि युधिष्ठिर की अगर हम लोग स्पेशली बात करें, उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया। बिल्कुल। बट बाय द एंड मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने स्टैंड लिया है। लेकिन जो है ना भाई, फिर वही अपना एक लालच, और उसे जो है खुदा पूरा नहीं कर सकते तो किसी और के कंधों पे रख के जो है अब बंदूक चला दें, वो वाला सीन जो है वो यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आखिरकार जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने खुद भी ये फैसला किया है कि भाई अभी सिर्फ एक ही मार्ग है, या तो इंद्रप्रस्थ दे दो तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम बाकी सब कुछ जो आपने अपमान भूल किया वो जाएंगे। सब कुछ भूल जाएंगे, नहीं तो फिर युद्ध के लिए जो है वो तैयार हो जाए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो संजय जो हैं उन्हें जो है अभी से दूरदृष्टि जो है वो नज़र जो है वो आना शुरू हो गया है। और ये हमने जब जो गीता वाला जो एक हमने Episode। चैप्टर देखा था उसमें जो है वो चीज़ हमने देखी थी कि वो वहाँ बैठ के महाराज को युद्ध की जो सारी डिटेल्स थी वो बता रहे थे। मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि देखो जिस तरह से अर्जुन ने पूछा कि किसका आप संदेशा जो है वो लेकर आए हैं, मतलब एक ही व्यक्ति है और उसके तीन कैरेक्टर्स उन्होंने जो है वो बता दिए। और ये वैसे होता है। प्रॉब्लम इज कि ना जब हम लोग ना ऐसे रियल में अगर हम लोग बात करें ना तो ऐसा बोला जाता है कि बाल की खाल उतारें, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगला व्यक्ति जो झूठा होता है ना वो उस सिचुएशन से भागता है, और जो सच्चा होता है उसको वो चीज़ नज़र आ रही होती है और उस पर डिस्कस करता है। बाकी भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैं कहूँगी कि एपिसोड्स होती जा रही हैं। महाभारत हम सबको पता है कि वो युद्ध वाली साइड पर जा रही है, लेकिन क्या क्या उसके बीच के स्टेप्स से फेजेस थे वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हम सब चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल देखते हैं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।